हेलो बच्चों, क्लास 12th में केमिस्ट्री का जो दूसरा सीरीज चल रहा है, आज हम लोगों को उसमें सीखना एमीन्स और एल्कोहल। तो एमीन्स और एल्कोहल से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शन है वो आज हम लोग सीखेंगे। तो तुम्हारा जो एलिफैटिक केमिस्ट्री चल रहा है तो उसके आगे आज हम लोग देखेंगे कि कौन कैसे क्या एमीन्स और एल्कोहल से रिलेटेड जो चीज़ें बनती हैं वो कैसे बनेंगी, जो इसमें क्वेश्चन हम लोग आते हैं कैसे क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे। तो वो जितनी भी क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड जो होंगी वो सारे हमारी रिएक्शन आज इसी में खत्म हो जाएंगे। जैसे बात करते हैं, हमारे पास है मेथिलेमीन, फर्स्ट कंपाउंड है मेथिलेमीन। हम बोलने दे रहे हैं तो अपना ये लिखते जाना सब लोग। मेथिलेमीन, जो मेथिलेमीन है तो हमने तुम लोगों को बताया था एमीन हटाने के लिए किससे रिएक्शन कराते हैं, HNO2 नाइट्रस अम्ल से। तो हमारे पास मेथिलेमीन है, मेथिलेमीन की रिएक्शन जब हम लोग HNO2 से कराते हैं तो मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। और मेथिल एल्कोहल किससे रिएक्शन करता है, PCl5। PCl5 से करा दो, चाहे PCl3 से करा दो और चाहे SOCl2 से करा दो। तो PCl5 से रिएक्शन बेटा कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, CH3Cl मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। और मेथिल क्लोराइड केसीएन से क्रिया करके, केसीएन का मतलब पोटेशियम साइनाइड से, पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करके वो क्या बनाता है, मेथिल साइनाइड बनाता है। अब बात करते हैं जो मेथिल साइनाइड है, जब इसका क्या करते हैं, अपचयन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एथिल एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हुआ करता था। अब एथिल एमीन आ गया, फिर किससे रिएक्शन करा, HNO2 से। ये नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एथिल एल्कोहल बनाएगा। अब एथिल एल्कोहल हमें बना देगा। अब बात करते हैं एथिल एल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करा देंगे, तुम लोग पता ही है कि जो हमारे तुम लोगों को जैसे हमने कल भी बताया था, जो इसका पिछला वाला जो वीडियो था उसमें तुम लोगों को भी बताया था कि हमारे जो 12th में केमिस्ट्री की जो रिएक्शनें हैं टोटल 5 टाइप्स की होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब उसमें जो 5 तरह के रिएक्शन लगा करते हैं। जैसे फर्स्ट होती है नेम रिएक्शन, जैसे हमने बताया था, नेम रिएक्शन तैयार रखना पड़ता है। दूसरी होती है जो कार्बन को क्या कर देती है, डबल कर देती है, जैसे वुड्स क्रिया, फ्रैंकलाइन क्रिया, ये कार्बन को क्या कर देती है, डबल कर देती है। और जैसे बात करते हैं जो कार्बन को क्या करती है, हाफ करती है, जैसे हाफ में ब्रोमाइड क्रिया पढ़ते हैं, इसमें जब क्रिया पढ़ते हैं, ये कार्बन को क्या कर देते हैं, कम कर दिया करते हैं। और जैसे बात करते हैं अगर जैसे मान लो डबल बॉन्ड लगा है तब कार्बन कम करना है तो हमारे पास ओजोनीकरण होता है, ओजोनीकरण करा दो तब आ जाता है। ठीक है। और एक टाइप रिएक्शन होगी जो ग्रुप को आगे बढ़ाती है, जैसे हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण करने पर क्या होता है, जैसे एल्केन का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्कोहल आता है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड आता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक आता है, कार्बोक्सिलिक का अगर ऑक्सीकरण कर दोगे अगर अब तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग और जल अलग हो जाता है। और अगर तुमने कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन कर दिया तो जस्ट एल्डिहाइड आ जाएगा, एल्डिहाइड का अपचयन कर दोगे तो एल्कोहल आ जाएगा, एल्कोहल का अपचयन कर दोगे तो एल्केन आ जाएगा। इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो ये 5 टाइप के हमारे सारे रिएक्शन ये हुआ करते हैं, बस यही रिएक्शनें चलती रहती है, चाहे तुम BSc पढ़ो जाकर चाहे MSc पढ़ो। तो ये जो तुम्हारा वीडियो है ये तुम्हारा PGT के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये PGT में भी आएगा। ठीक है, और खास करके ज्यादा जो तुम्हारे जो कवर किया जा रहा है वो 12th का है। ठीक है, बात करते हैं बेटा, जैसे एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल का अगर हम लोग ऑक्सीकरण करा देंगे तो क्या आ जाएगा, एस्टेल्डिहाइड आ जाएगा। और एस्टेल्डिहाइड का अगर ऑक्सीकरण करा देंगे तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा एसिटिक एसिड आ जाएगा। ऑक्सीकरण में आगे बढ़ते जाते हैं ना। और अगर इसकी क्रिया का स्मिट अप क्रिया करा दिया, इसे बोलते हैं स्मिट अप क्रिया, स्मिट रिएक्शन, हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराना होता था। ये 3H का क्या नाम है, हाइड्रोजोइक अम्ल। अब हाइड्रोजोइक अम्ल जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अगर कराओगे तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा, मेथिल एमीन प्राप्त होगा। मतलब एक कार्बन के 2 कम हो गए, 2 कार्बन के 1 ही कार्बन बचा। देखो बेटा जहां चले थे वापस फिर वहीं से। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्या, कन्वर्जन क्रियाएं, मतलब जो कन्वर्जन रिएक्शंस नहीं है सारी। और भी बेटा हो सकता है, जैसे हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड क्रिया अगर हम किससे कराएंगे, अमोनिया से कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एस्टामाइड। नाम अपना लिखते जाना, एस्टामाइड। और एस्टामाइड क्या अगर हाफ मैन ब्रोमाइड कराएंगे, क्या कराएंगे, हाफ मैन ब्रोमाइड क्रिया, हाफ मैन ब्रोमाइड क्रिया मतलब Br2+ KOH से कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, मेथिल एमीन प्राप्त हो जाएगा।
और भी बेटा देखो ये यहीं पर अगर हमारे पास अगर तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो फर्स्ट ईयर में ये रिएक्शन भी हुआ करती थी मीथेन बनाने की। उसमें क्या करते थे हमारे पास जैसे एसिटिक एसिड सिरका है, अगर हम लोग इसका क्या करें CaO कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH से रिएक्शन अगर कराएं तो क्या प्राप्त होता है, तो कुछ एसएमएस क्या कराते हैं, ठीक है, मतलब शुष्क चूना होता है हम लोगों का, तो हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम एसिटेट प्राप्त होगा। और सोडियम एसिटेट पुनः किससे क्रिया करके, NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके उस CaO कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में ये जल को सोखता है, निर्जलीकरण काम करता है, तो क्या बना देगा, मीथेन बना देगा। और मीथेन की अगर क्लोरीन से क्रिया करा दोगे तो क्या बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड। और मेथिल क्लोराइड की क्रिया अगर अमोनिया से करा दोगे तो क्या जाएगा, मेथिलेमीन आ जाएगा। बाकी अगर तुम्हें मेथिलेमीन बनाना है तो यहीं से आगे बढ़ जाओगे, इसकी क्या गुण सब क्रिया कराओगे, क्योंकि कार्बन दो ना सी हमारे पास एक कार्बन है, गुण सब क्रिया कराओगे तो एथेन आ जाएगा। एथेन की क्रिया क्लोरीन से करा दोगे तो C2H5Cl आ जाएगा, इसकी क्रिया अमोनिया से करा दोगे तो क्या, एथिलेमीन आ जाएगा। तो इस तरीके देखो कन्वर्जन अभिक्रियाएं जो हमारी बेटा रिलेटेड थी एल्कोहल और किससे, एमीन से, वो सारी रिएक्शनें हो गई और इसके बाहर रिएक्शनें तुम्हारी नहीं जा सकती। अगर एमीन और एल्कोहल की रिएक्शन कन्वर्जन वाली आ रही है तो यही आपस में आएंगी। अब इसमें बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसका कोई और दूसरा तरीका है ही नहीं है, वैसे तुम्हें रटना पड़ेगा, तो इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं, बस एक बार अच्छे से मैप अगर तैयार है तो कोई भी रिएक्शन अगर एमीन से रिलेटेड या एल्कोहल से रिलेटेड आ रहा है तो कवर कर लोगे। जैसे कल हमने मिक्सअप कराया था, उसमें जितने भी ग्रुप हम लोगों के 11 ग्रुप हैं इंटर में, तो वो सारे ग्रुप के हमारे जो कंपाउंड के टॉपिक थे वो हमने सब बता दिए कि कैसे क्या प्राप्त करोगे, आपस में सबका चेंजमेंट, कहीं से भी कोई ग्रुप उठा लोगे वो सब कंप्लीट हो जाएगा, वो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड था तुम्हारा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के भी टॉपिक जो होते थे हमारे मेथेन, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, वो भी सारे टॉपिक हमारे इसी में कवर हो गए थे, ठीक है। बाकी बेटा बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके आएंगे, जैसे क्या होता है जब एक क्वेश्चन बनेगा, क्या होता है जब एसिटिक अम्लीय क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो क्या होता है, मेथिलेमीन बनते हैं, ठीक है। इसी में कह देगा क्या होता है जब मेथिल क्लोराइड की क्रिया KCN से कराते हैं, पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं। तो अगर ये टॉपिक तैयार है तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दें, और इसमें बहुत सारी रिएक्शन, जैसे हमने कल तुम्हें जो कराया था तो उसमें लगभग 1500 से 2000 के आसपास रिएक्शन केवल उसी मैप में थी, लगभग 1000 से 1500 के आसपास रिएक्शन है इस मैप में, मतलब बहुत सारी रिएक्शन है, एक कोई टॉपिक उठा लो सब बनाते चले जाओ, मतलब प्रोबेबिलिटी का केस लगा दोगे तो मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं तो काफी ज्यादा बन जाएंगे। जैसे अगर एक टॉपिक ये उठाया और बाकी जितने ये है तो हर तरह बनाए जा सकते हैं, तो ये उठाओगे तो सब बनाए जा सकते हैं, फिर ये उठाओगे सब बनाए जा सकते हैं, तो एक प्रकार की प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लाई करा लेना जितने कंपाउंड है आप निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शनें हो जाएंगी। हमने बताया तुम लोगों के इंटर में लगभग 5000 से 6000 जो जितनी रिएक्शनें हैं वो सब केवल 4 मैप कराएंगे, कन्वर्जन क्रियाओं की जो सीरीज का टॉपिक चल रहा है वो सारी तुम्हारी इसी में कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे कल हमने जो कराया था उसमें लगभग 2000 के आसपास रिएक्शनें थी, आज जो ये कराया लगभग इसमें 1500 के आसपास रिएक्शन है, तो ये वाली कंप्लीट हो गई सीरीज। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं कि क्या होता है जब तो समझ गए कैसे प्राप्त करोगे, क्वेश्चन एक आता है कैसे प्राप्त करोगे, कह देगा जैसे तुमसे कह देगा मेथिल एमीन से एथिलेमीन कैसे प्राप्त करोगे, मेथिल एमीन से एथिलेमीन कैसे प्राप्त करोगे। आप देखो देख रहे होगे है हमारे पास एक कार्बन, पूछ रहा है 2 कार्बन का, तो तुम क्या करो, हमें सबसे पहले 2 कार्बन करना पड़ेगा। 2 कार्बन के लिए क्या करना होगा, पहले एमीन हटाओ, एमीन की हटाने के लिए किससे रिएक्शन कराते हैं, NO2 नाइट्रस में से, तो क्या आ जाएगा मेथिल एल्कोहल, और मेथिल एल्कोहल की क्रिया किससे, PCl5 किसी भी करा दो, PCl5 PCl3 SOCl2 किसी भी करा दोगे तो क्या आ जाएगा मेथिल क्लोराइड, और मेथिल क्लोराइड आ गया। अब हमें चाहिए क्या, 2 कार्बन चाहिए, तो 2 कार्बन लाने के लिए तुम चाहे इधर चले जाओ और चाहे फिर सब डायरेक्ट पर चले जाओ, KCN से करा दोगे तो ये हमारा मेथिल साइनाइड आ जाएगा, इसके आप चेक कर दोगे तो हमारा ये भी करा जाएगा। चाहे तो इस रास्ते में चले जाओ चाहे इस रास्ते में जाओ, वो सब क्रिया करा दोगे तो एथिन आ जाएगा, एथिन क्रिया क्लोरीन से करा दोगे तो एथिल क्लोराइड आ जाएगा, एथिल क्लोराइड क्रिया अमोनिया से करा दोगे तो क्या आ जाएगा, एथिल एमीन आ जाएगा। इस तरीके के हर तरह के जो रिएक्शनें हैं सब तुम कर सकते हो। अब जैसे हमने कह दिया ये हमारे पास क्या है, एथिल एल्कोहल है, हमने कह दिया एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे, आ चुके हैं क्वेश्चन, एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास है 2 कार्बन, लाना है 1 कार्बन, तो क्या करें, आप इसी से तो समझते हैं क्या कर सकते हो। अब एथिल एल्कोहल हमारे पास है, अब एथिल एल्कोहल का क्या कर दिया जाए,
एथिल एल्कोहल की रिएक्शन तुम करा दो किससे? जैसे हमारे पास एथिल एल्कोहल है, इसकी ऑक्सीकरण करा दो। अगर इधर आना है इधर भी आ सकते हो, इसकी रिएक्शन करा दो ऑक्सीकरण से करा दो तो क्या जाएगा? स्टील्डिहाइड। इसका करा दोगे तो क्या जाएगा? एस्टिक एस्टिक अम्ल आ गया। इसकी हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया करा दिया तो क्या आ गया? मेथिलेमीन। और मेथिलेमीन की क्रिया SNO2 करा दिया तो क्या आ गया? मेथिल एल्कोहल। अब ये स्टेप में आगे बढ़ जाएंगे, बाकी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना स्टेप बाय स्टेप करते चले जाना है। कोई भी रिएक्शन आ जाए सारी रिएक्शन तुम लोग कर सकते हो। तो ये बात क्लियर हो गई होगी सबको क्या? ठीक है, तो ये अपना अच्छे से देख लेना और ये प्रैक्टिस करना है इस पर। जब प्रैक्टिस करोगे समझोगे तो कई सारी रिएक्शन है इसमें तुम्हारी कंप्लीट हो जाएंगी। और केमिस्ट्री का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि तुम्हें कोई दवा दे दिया जाए तो तैयार हो जाए, ठीक है। बाकी फिर भी काफी शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश किया जाता है, तुम्हारे लिए मेहनत करते रहते हैं ताकि ये बना दें ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। तो हर तरह की जितनी भी रिएक्शनें हैं तुम्हारी कंप्लीट हो जाए। तो दो टॉपिक के हमारे हो चुके, एक हमने मिक्सअप करा दिया था, एक हमने करा दिया तुम्हारा कौन सा? एमीन और एल्कोहल वाला। अब एक टॉपिक बचा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से टॉपिक से हम लोग कर लेंगे। तो इस तरीके जो हमारा एलिफैटिक का ये टॉपिक था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का एक तुम लोगों करा देंगे तो एरोमेटिक के सारे कंपाउंड उसमें खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सब ये खत्म हो जाएंगे और अपना ये अच्छे से वो देख करके प्रैक्टिस करना है और जब एग्जाम देने जाना है तो एक बार इसको जरूर देख लेना है, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए समझो रामबाण होगा रिएक्शनों के लिए। और प्रैक्टिस वीडियो भी देखना है प्लस स्वयं भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वीडियो ये सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर तब तक के लिए जय हिंद।